बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे आपने बुरा तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयंभू संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है। वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक वाणी है, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। 2014 का बरवाला कांड, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उसके मुखिया वांटेड महेंद्र भगोड़े की नासमझी, नादानी और अहंकार का परिणाम है। इस बात को समझने के लिए पिछले 5 साल के घटनाक्रम को देखते हुए समझदार भगत के लिए तो इशारा ही काफी है, और ना समझ नादान भक्तों को समझाने के लिए सैकड़ों प्रमाण सत्सेवकों द्वारा दिखाए जा चुके हैं। फिर भी संगत में कुछ प्रतिशत मोटी बुद्धि वाले भगत ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो जगह जगह नामदान केंद्र खोलकर भक्तों को जोड़ रहा है, और तुम कहते हो कि मैनेजमेंट संगत को तोड़ रहा है। सत्सेवकों द्वारा सैकड़ों प्रमाणित सबूत व सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुनाने के उपरांत भी ऐसा कहने वाले उन भक्तों को प्रथम तो दास का सत सत प्रणाम, और धन्यवाद देता हूं उन 2 आत्माओं को जिनके संयोग से ऐसी महान विचारधारा रखने वाले कौटिल्य का जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, कहें कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। अतः नीर खीर का निवेरा किए बिना ही ऐसी ऊट पटांग विचारधारा रखने वाले कुछ मंदबुद्धि भक्तों के लिए सतगुरुदेव जी ने एक सत्संग में उदाहरण देकर समझाया था कि अपने कुछ शिष्यों के साथ एक संत जी सत्संग करने के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। पानी पीने की इच्छा से वे झोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। वहां देखा कि कुछ युवा लड़के थे जो खाना पका रहे थे। संत जी ने पानी पीकर उनसे पूछा कि आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, आसपास तो कोई गांव भी नजर नहीं आता है। तो उन लड़कों में से एक ने कहा कि महाराज जी, हम यहाँ मुर्गा बना रहे हैं। संत जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या वास्तव में मुर्गा बना रहे हो?
तो लड़कों ने कहा, जी महाराज, मुर्गा बना रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो कुछ देर आप वहां चारपाई पर विश्राम कीजिए, तब तक मुर्गा बनता ही होगा। संत जी ने ऊपर हाथ उठाकर कहा कि हे परमात्मा, तेरी भी लीला अपरंपार है। हमने तो सुना था कि भेड़, बकरी, मुर्गा, बकरा सब तू ही बनाता है, लेकिन अब तो इंसान भी बनाने लगा। आखिर संत जी इस चमत्कार को देखने के लिए अपने शिष्यों के साथ चारपाई पर बैठ जाते हैं। तकरीबन आधा घंटे के बाद उनमें से एक युवा थाली के अंदर 3-4 चपाती और एक कटोरी में मुर्गा डालकर संत जी के हाथों में थमाकर बोला कि महाराज जी, मुर्गा तैयार है, कृपया भोजन कीजिए। कटोरी में मुर्गे की बोटी बोटी देखकर संत जी ने कहा, भाई तुम तो कह रहे थे कि हम मुर्गा बना रहे हैं। अरे नालायको, इसे बनाया तो भगवान ने था, तुमने तो इसे उल्टा बिगाड़ दिया। भगवान ने इसके सिर पर कितनी सुंदर कलंकी बनाई थी, कितने सुंदर पंख लगाए थे, और तुमने एक पल में इस जीव का सत्यानाश कर दिया और कहते हो कि हम मुर्गा बना रहे थे। पुण्यात्माओं, ठीक यही हालत वर्तमान में उपरोक्त उन भक्तों की है जो ये कहते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो नामदान केंद्र खोलकर भक्तों को जोड़ रहा है और अब तक 3 लाख नए भक्त जोड़ चुका है। ऐसा अर्ध ज्ञान रखने वाले भक्तों की जानकारी के लिए दास बता देता है कि भक्तों को जोड़ने का काम तो बरवाला कांड 2014 से पहले गुरु भगवान संत रामपाल जी महाराज किया करते थे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो उन मुर्गा बनाने वाले नादान लड़कों की तरह संगत से राजनीति करवाकर केवल बिगाड़ने का काम कर रहा है। 2014 बरवाला कांड से पहले हर महीने 25 से 30 हजार व्यक्ति नाम दीक्षा लेकर भक्ति से जुड़ते थे। दिन में 2-2 बार भक्तों को सतगुरु का साक्षात आशीर्वाद और दर्शन होता था। साक्षात सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सत्संग सुनकर आत्मा गदगद होती थी, क्योंकि हमारे कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद और कुछ उनके दर्शनों से ही कटते हैं। साक्षात सतगुरुदेव जी अपने हाथों में 500 रुपए ज्योति व 7,000 रुपए पाठ प्रकाश का लेकर उसे संपूर्ण विधि विधान से पूर्ण करते हुए हमें प्रसाद देते थे। अब आप ही बताइएगा, वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा 1,000 रुपया ज्योति व 11,000 रुपए पाठ प्रकाश के पैसे फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे लुटेरों के हाथों में दिलवाकर भक्तों को जोड़ा जा रहा है, या उस पैसे को राजनीति में लगाकर उन मुर्गा काटने वालों की तरह संगत के कर्मों को बिगाड़ा जा रहा है। बरवाला कांड से पहले बरवाला आश्रम में 30,000 नए भक्तों का हर महीने जुड़ना, यानी 30,000 के हिसाब से एक साल में 3,60,000 भक्तों का जुड़ना, और 5 साल में कुल नए नामदानी भक्तों की संख्या आज 18 लाख होती। यानी सतलोक आश्रम बरवाला में 5 साल में 18 लाख लोग जुड़ते, और मैनेजमेंट कहता है कि हमने 5 साल में 3 लाख ही जोड़े हैं। अब आप ही बताइए, भक्तों को जोड़ने का काम भगवान कर रहा था या बिगाड़ने का काम मैनेजमेंट ने किया है? और इसके अलावा ये काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बीच बीच में जो राजनीतिक ड्रामे करते रहते हैं, जैसे कांग्रेस को वोट डलवाना, SC/ST एक्ट को समर्थन देना, जाट आरक्षण में समर्थन देना, करणी सेना का समर्थन करना, वे हरियाणा रोडवेज आदि के धरणों में कूदकर परमात्मा के विधान और ज्ञान के विपरीत जब नौटंकी करते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में भगत लोग गुरु में दोष देखकर ये भक्ति त्याग देते हैं कि ये सारे ड्रामे छोड़कर तो हम भक्ति करने के लिए इस मार्ग में आए थे, और अब यहाँ भी वही नौटंकी और राजनीति हो रही है। और इतना ही नहीं, जब सांसारिक लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की ऐसी राजनीतिक ड्रामेबाजी देखते हैं, तो यही सोचते हैं कि चौथा समय वानप्रस्थ आश्रम का होता है, जिसमें मोह माया राजनीति सब छोड़ छाड़ कर केवल अपने आत्म कल्याण के लिए जीव को भक्ति और अच्छे कर्म ही करने होते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की तरह अगर भक्ति मार्ग में आकर भी राजनीति करनी पड़ती है, तो फिर अपना घर ही ठीक है। कहने का मतलब है, काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनके पालतू चमचों द्वारा भक्तों से भक्ति विरुद्ध कर्म करवाकर उन्हें जोड़ा नहीं बल्कि बिगाड़ा जा रहा है। पुण्यात्माओं, सतगुरु का शिष्य कम शब्दों में ही समझ लेता है, इसलिए आज आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोलकर DVD से दी जाने वाली नाम दीक्षा की हकीकत के विषय में सबूतों सहित बताते हैं। दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी ने आने वाले समय के लिए 2006 के करोथा कांड से पहले ही तीनों मंत्रों की DVD बनाकर तैयार कर दी थी, लेकिन उस DVD द्वारा अपने किसी भी अनुयायी को सार्वजनिक तौर पर नाम दीक्षा दिलवाने के आदेश नहीं दिए थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में कई बार इस बात का स्पष्ट जिक्र किया हुआ है कि आने वाले समय में दास के नूरी शरीर के माध्यम से अर्थात टीवी के द्वारा नाम दीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। सारनाम भी टीवी पर दिया जाएगा, और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि दास तो यह पंच तत्व का भौतिक शरीर त्याग कर सतलोक चला जाएगा, फिर उसके बाद यह व्यवस्था की जाएगी। सुनिए सत्संग। काल हमारे साथ, अब
भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। पुण्यात्माओं, वैसे तो इस वीडियो में सतगुरु देव जी के मुख कमल से निकले चंद शब्द ही इन नामदान केंद्रों को फर्जी साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन गुरुजी ने इस लोक के जीवों की वृत्ति को समझाते हुए बताया कि जब तक इंसान का पेटा नहीं भर जाता है तब तक वह मानता नहीं है। अतः सतगुरु आशीर्वाद से संगत का पेटा भी भरा जाएगा कि वास्तव में ये सारे के सारे नामदान केंद्र फर्जी हैं। अब यहाँ आपको साथ साथ वे सबूत भी दिखाए जाएंगे जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इन फर्जी नामदान केंद्रों को सही साबित करने के लिए भक्तों को दिखाकर भ्रमित करते हैं। जब कोई विवेकी भगत किसी कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक से इस विषय में बातचीत करने की कोशिश करता है और उन्हें गुरुजी का ऊपर वाला वीडियो दिखाकर कहता है कि भाई आप अनजाने में सेवा समझकर अपने और दुनिया के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का फिलहाल वर्तमान में इस तरह डीवीडी द्वारा सार्वजनिक तौर पर किसी को भी नाम दीक्षा देने या दिलवाने का आदेश नहीं है, तो वह कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक तोते की तरह रटा रटाया एक ही डायलॉग मारता है कि डीवीडी से नाम दीक्षा तो गुरुजी के रहते सहते आश्रम में भी दी जाती थी, तो क्या वह फर्जी था? और साथ में सबूत के लिए कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 147 का रेफरेंस देकर कहता है कि गुरुजी ने वहां स्पष्ट लिखा है कि मेरे प्रकाश पुंज इलेक्ट्रॉनिक शरीर यानी डीवीडी वाले स्वरूप से नाम दीक्षा दी जा रही है और यही आगे चलेगी। यह प्रक्रिया सन 2009 से चल रही है। लाखों अनुयायी बन चुके हैं, प्रत्येक को लाभ हो रहा है और होता रहेगा। अब बताओ, जब गुरुजी ने स्वयं लिखा है कि यह प्रक्रिया 2009 से चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलेगी, तो बताओ नामदान केंद्र फर्जी कहां से हुए? पुण्यात्माओं, बचपन में गांव के कुछ बड़े बूढ़े हम बच्चों से मजाक मजाक में सवाल कर लिया करते थे कि बताओ अक्ल बड़ी या भैंस, तो हम उस समय आकार के हिसाब से बालक बुद्धि के चलते भैंस को ही बड़ा बता दिया करते थे। लेकिन आज पिछले 4 साल से बरवाला कांड के बाद के घटनाक्रम को देखते हुए समझ में आ रहा है कि अकल बड़ी होती है या भैंस, और यह भी समझ में आ रहा है कि बचपन में जितनी बुद्धि दास की काम करती थी, आज उतनी बुद्धि इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर फिलहाल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान संचालकों व उनके सरदार मैनेजमेंट वालों की कर रही है। साथ ही गुरुजी ने एक सत्संग में यह भी बताया था कि ये सब सदग्रंथ 5500 साल से यहीं रखे थे और दुनिया इन्हें रात दिन पढ़ भी रही थी, लेकिन समझ किसी के नहीं आया कि ये पवित्र सदग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इनको समझना कोई बालकों का काम नहीं था। इन्हें केवल वही समझ सकता है जिस पर परमात्मा अपनी विशेष दया बख्शते हैं। और बरवाला कांड के बाद पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों में उन्होंने जो संकेत छोड़े हैं, उन्हें समझने की बुद्धि भी केवल सत्सेवकों को ही बख्शी है। यहाँ दास कोई अभिमान नहीं कर रहा है, क्योंकि दास आपको जो भी सबूत पिछले 4 साल से दिखा रहा है, इसमें मेरा 1% भी श्रेय नहीं है। दास को अपनी घटिया बुद्धि के स्तर का अच्छे से पता है, लेकिन इस संगत में परमात्मा ने अपने बहुत से सत्सेवक बच्चों पर विशेष मेहर कर रखी है, जो दास को सारे सबूत उपलब्ध करवाते हैं और दास सतगुरु आशीर्वाद से उन्हें अपने भगत भाइयों तक पहुंचाने की सेवा करता रहता है। अब आपको उसी पवित्र कबीर सागर के सरलार्थ के पेज नंबर 78 पर ले चलते हैं, जहां सतगुरु देव जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। देखिए पेज नंबर 78, जिस पर लिखा है कि वर्तमान में मुझ रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां पंथ है। यह दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। नामदान प्रकाश पुंज शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। पुण्यात्माओं, इस लाइन पर गौर से विचार करना। यहाँ गुरुजी ने यह नहीं कहा है कि डीवीडी से दिया जा रहा है या 2009 से दिया जा रहा है। यहाँ गुरुजी ने भविष्य की तरफ संकेत करते हुए स्पष्ट लिखा है कि नामदान प्रकाश पुंज इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। पुण्यात्माओं, अब आगे ध्यान से देखना।
अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं वे अपने कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। पुण्यात्माओं, जो सतगुरु देव जी का विवेकी हंस है वह तो समझ गया होगा कि यहाँ परमात्मा ने इन 4 लाइनों में कितना बड़ा रहस्य बता दिया है। लेकिन ज्यादातर भगत भाइयों की बुद्धि के बैरिंग पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने उल्टे सीधे आदेशों की डरा धमका कर पालना करवा कर घिसा डाले हैं। अतः उन भाइयों को थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आपने पहले कबीर सागर के पेज नंबर 147 पर पढ़ा था कि डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा 2009 से दी जा रही है और आगे भी यही चलेगी। और उसके तुरंत बाद पेज नंबर 78 पर पढ़ा, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि नामदान प्रकाश पुंज शरीर यानी डीवीडी से दिया जाएगा। अब दोनों बातों में रात दिन का अंतर यानी दोगलापन है। यदि कबीर सागर के पेज नंबर 147 पर यह बात गुरुजी ने ही लिखी होती कि डीवीडी से नाम दीक्षा 2009 से दी जा रही है, तो वही सतवादी परमात्मा पेज नंबर 78 पर यह कदापि नहीं लिखते कि नामदान प्रकाश पुंज शरीर यानी डीवीडी से दिया जाएगा। दिया जाएगा का मतलब होता है आगे भविष्य में दिया जाएगा। और यदि 2009 से नाम दीक्षा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दी जा रही है, तो वे सन 2009 से 5 साल बाद अर्थात हिसार जेल से लिखकर आए इस कबीर सागर में यह बात कभी नहीं लिखते कि नामदान डीवीडी से दिया जाएगा। क्योंकि कबीर सागर का सरलार्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने 2012 में ही कर दिया था, लेकिन छपवाया नहीं था। और उनके जेल जाने के बाद इसमें कुछ जगह मिलावट करके इन गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने छपवाकर उस पर हिसार जेल की मोहर लगाकर इसे अपने मुनाफे के लिए भगत समाज में बेचना शुरू कर डाला। पुण्यात्माओं, विचार करें, यदि यह कबीर सागर का सरलार्थ हिसार जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी ने किया होता, तो वह सतवादी परमात्मा इसकी भूमिका में 2012 नहीं बल्कि 2016 लिखता। क्योंकि संगत में 2016 से इसे गुरुजी द्वारा हिसार जेल से लिखा हुआ बताकर बेचा जा रहा है। देखिए, इसकी भूमिका में ही लिखा हुआ है कि मुझ दास के अतिरिक्त कबीर सागर के गूढ़ ज्ञान को आज सन 2012 तक कोई नहीं बता पाया। इस कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक में उस रहस्य को मक्खन की तरह निकालकर ऊपर रख दिया है। अतः यहाँ स्पष्ट है कि कबीर सागर का सरलार्थ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2012 में बरवाला आश्रम में ही कर दिया था। अर्थात ना ही तो कबीर सागर 2016 में हिसार जेल से आया है और ना ही वर्तमान में डीवीडी से नाम दीक्षा का आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का है। इसके अलावा इसी कबीर सागर के सरलार्थ के उसी पेज नंबर 78 पर सतगुरुदेव जी ने एक और संकेत दिया है जो 100% प्रमाणित करता है कि वर्तमान में डीवीडी से नाम दीक्षा वाली यह प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी है। देखिए, इसी पेज नंबर 78 पर पहले आपने पढ़ा था कि नामदान प्रकाश पुंज शरीर से दिया जाएगा और आगे सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखा है कि अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। अब सत्सेवकों का यह वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप जी गुरुजी के जेल जाने के बाद किसी भी फर्जी लेटर, फर्जी ऑडियो या सतगुरुदेव जी का 23 साल का कोई भी एक ऐसा सत्संग सुना दीजिए जिसमें उन्होंने अपने मुख कमल से एक बात कही हो कि मैं आदेश देता हूं कि आज के बाद मेरा भाई महेंद्र, बेटी मंजू, दामाद संजय, मेरे बेटे मनोज और वीरेंद्र या मेरा भतीजा अमित, इनमें से फला व्यक्ति आज के बाद डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने की सेवा करेगा। क्योंकि सतगुरुदेव जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली सेवा यदि अपने किसी अनुयायी के हाथों में सौंपेंगे तो उससे पहले वे इस बात का पूरी संगत में अपने मुख कमल से, सत्संग के माध्यम से या अन्य तरीके से अवश्य सार्वजनिक जिक्र करेंगे, ताकि भविष्य में भगत समाज के साथ साथ जगत वालों को भी यह शंका ना रहे कि डीवीडी से नाम दीक्षा की प्रक्रिया सही है या गलत है। अतः यहाँ सतगुरु का यह आदेश वाला कहीं कोई प्रमाण ना होना यह सिद्ध करता है कि डीवीडी से नाम दीक्षा देना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए मनमाना आचरण है। इसके अलावा आजकल अपनी इस फर्जी नाम दीक्षा वाली कहानी को सच साबित करने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जींद से एक भूतपूर्व जेल वार्डन
धर्मवीर सिंह कंडेला का इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें कंडेला जी ने बताया कि 2006 में जब संत रामपाल जी महाराज करोथा कांड वाले केस में रोहतक जेल में थे तो उस समय मैं वहां का जेल वार्डन था। धीरे धीरे मुझे उनका ज्ञान समझ में आया तो मैंने गुरुजी से नामदान देने के लिए कहा तो गुरुजी बोले बाहर डीवीडी से ले लेना, मेरा आदेश है। और मैंने 2006 में बाहर डीवीडी से नाम दीक्षा ली। सुनिए वीडियो में वह मुख्य पॉइंट। नमस्कार सर। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर दास है जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं जेल वार्डर हूँ, जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव कंडेला, जिला जींद, हरियाणा का निवासी हूँ जी मैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये बहुत लंबा प्रकरण है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपके सामने। मैं जिस टाइम ये करौथा कांड हुआ उस टाइम रोहतक जेल पर वार्डर के पद पर था और बहुत तरह बात सुनी कि भाई ऐसे हुआ करौथा कांड, ऐसे सुनते थे अखबारों में हर रोज़। तो बड़ा दुख हुआ ये बातें सुनकर, भाई ये संत सभी ऐसे ही करते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज रोहतक जेल में आएंगे। तो हमारी वहाँ पर ड्यूटी थी, हमने देखा, सोचा भाई यहीं बात करेंगे, आके पूछेंगे उनसे क्या ये वास्तविक सच्चाई है। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे मेरे गांव में जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया हुआ था। तो मैंने उनके पास जाकर कहा भाई तुम्हारे गुरुजी तो ये देखो अखबारों में ऐसे आते हैं, इनके बारे में बहुत बकवास ऐसे करते हैं। वो न बोले नहीं भाई हमारे गुरुजी ऐसे नहीं करते। लेकिन मेरे विश्वास नहीं हुआ इस बात का। तो एक मेरा दोस्त जो गांव में केबल का वैसे स्कूल का प्राइवेट स्कूल है, गांव में केबल चलाता है वो, मैं उसके बाहर खड़ा होया, उससे मैंने बहुत गलत बातें की उसको। अगर भाई तुम्हारे गुरुजी ऐसे करते, मैं तुम्हारे आता नहीं। उन्होंने बोला भाई एक बात बता, मेरी माँ पागल, एक्चुअली उसकी माँ पागल थी, अपने कपड़े उतार कर फेंक देती थी। उसका पिताजी इतना शराबी था कि सारा गांव के बच्चे उसके पीछे लगे रहते थे। उन्होंने बोला भाई जब मेरे घर में मेरी माँ पागल से ठीक होगी, मेरा पिताजी शराब पीता था, आज एक नंबर का इंसान हो गया, मैं उस सुख को कैसे भूल जाऊँ? मैं कैसे ये कह दूँ भाई संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी के पास मतलब ये ज्ञान नहीं है, उनसे ये फायदा नहीं होता, मैं मेरा जो फायदा हुआ है उसको कैसे अनदेखा कर दूँ? इस बात का मेरा कोई असर नहीं हुआ। मैं उसको कह के उन्होंने बोला चाह तो पीता जाए, मैं बोला नहीं भाई मैं चाह नहीं पीऊँगा, मैं चला गया। तो फिर उसने मेरे पास फ़ोन कराया कि भाई हमारे गुरुजी आपके पास जेल में आ रहे हैं, आप उनको शिष्टाचार से बातें करना, आप कदे आप आपके भागी हो जाओ। एक मेरा बड़ा भाई ओम प्रकाश नाम है उसका, उससे भी पहले वो करौथा कांड में सह परिवार जाया हुआ था, उसको भी मैंने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें की, भाई तुम वहाँ क्या करने गया था, आज फंस गया। वो ये कहा फ़ोन पे मेरे को अगर भाई मैं तुम्हारे को ही छोड़ दूंगा, मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। फिर भी मेरी बुद्धि ने काम नहीं करे, भाई ये कह रहे हैं भाई तुम्हें ही छोड़ दूंगा, गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। फिर भी मेरी बुद्धि ने काम नहीं कराया, मैं भाई ये तो पागल हो गए। उसके बाद फिर गुरुजी जेल में आए। जेल में आने के बाद वो दिन बहुत, मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरुजी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो गुरुजी आए, जैसे आके वहाँ बार के अंदर लेट के शाम को, तो हमने ये सोचा भाई गुरुजी अब आए हैं, रिमांड से आए हैं, अब तो इनको आराम करते, सुबह बातें करेंगे। जब ही सुबह ड्यूटी पर फिर मेरे ड्यूटी वहीं लगनी थी, वहीं परमानेंट ड्यूटी होती थी 1 महीने के लिए, मेरी वहीं ड्यूटी थी। उसके बाद गुरुजी यूँ से सुबह जैसे ही गुरुजी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरुजियों ने मेरे से पूछ लिया अगर भाई हवलदार कौन से गांव का है तू? माँ जी मैं कंडेला गांव का। गुरुजियों ने कहा भाई कंडेले के तो बहुत भगत हैं मेरे। माँ जी हाँ बहुत भगत हैं। हाँ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया। एक ओम प्रकाश है भाई मेरा कंडेला का, बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितने सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ जा भाई मैंने ये कह दिया जी मैं नहीं जानता उसको। गुरुजी ने कहा भाई जान या ना जान मेरा भक्त है वो। माँ जी ठीक। गुरुजी ने मेरे को बिठाया, सृष्टि रचना सुनाई। मेरे को सृष्टि रचना सुनाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा ये बिल्कुल सत्य है जो सृष्टि रचना मैंने तेरे को सुनाई, इसको आपने ऐसे लगेगा जैसे ये मनगढ़ंत कहानी है। तो मैंने सृष्टि रचना सुनने के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं चला गया।
उसके बाद मैं संपर्क में, जैसे ही ड्यूटी होती हमारे गुरुजियों संपर्क में चला जाता, मैं वहाँ बैरक पे चला जाता और पूछता रहता। एक दिन मैंने वैसे पूछा, गुरुजी आपके जो भगत हैं ये आपको परमात्मा मानते हैं? तो बोला भाई हाँ जी परमात्मा मानते बेटा मेरे को। माँ जी नहीं मानते परमात्मा, क्योंकि मेरे अंदर तो अड़ंगा भरा हुआ था, मैं 2 कौड़ी का इंसान। तो उन्होंने बोले क्या बात है बेटा? माँ जी जब आप भगवान मान लिए तो फिर उल्टा कदम क्यों रखना, वो फिर डर क्यों रहे हैं, तो सामने आना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब थोड़े डर रहे हैं वो सामने भी आएंगे। तो ऐसे हर रोज मैं गुरुजियों से पूछता, जी ये जो आप मार्ग बता रही, ये रोड़ा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका? तो गुरुजियों ने बताया बेटा ये सत्तर प्रकाश पुस्तक पर रोड़ा था सारा, मैं प्रोजेक्टर पर दिखाता था इसको, और ये जितने भी आर्य समाजी हैं, ये आचार्य बैठे हैं, ये इसको बेचकर रोजी रोटी बना रहे हैं, इसमें वास्तविकता कुछ लिखी हुई है और समाज को बता रहे हैं कुछ अलग। तो उस बात पे ये रोड़ा था सारा। तो मैं एक इस परोपकार का ये काम कर रहा हूँ, ये भक्ति विधि सही बता रहा हूँ। मैं कहने लगा जी इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान कोई नहीं जो परोपकार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये दास है। तो उस टाइम मेरे वैसे तो मन में अड़ंगा भरा था, मेरे गुरुजी ने कही, मेरे उस बात का विश्वास, माँ जी मेरे ये बात जचती नहीं। तो बोला बेटा जचो या ना जचो, मैं तेरे को जो बता रहा हूँ ये सत्य है। तो उस प्रभाव से मैं गांव में जो मेरा दोस्त केबल चलाता था तो उससे कहने लगा मैं तू कैसेट चढ़ा कर गुरुजी ज्ञान में ज्ञान, तो तत्व ज्ञान संदेश की कैसेट थी, उसमें जैसे मैं हर रोज घर जाता रहा तो वो कैसेट चलवा देता। एक दिन मैं कैसेट सुन रहा था, रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। तो एक कैसेट इतनी मार्मिक कैसेट थी, उसमें मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुजियों के लिए मेरा हृदय फाट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो, तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा हूं। तो गुरुजियों ने वो ज्ञान सुना, मेरे भीतर में लगी बात, भाई ये संत ये कह रहे कि दास की जीभ कट जाए, अब मैं कोई स्वार्थ नहीं मेरा। तो मेरे वह बात भीतर में लगी। उस दौरान फिर मैंने वो बात गुरुजियों से कही, माँ गुरुजी ऐसे ऐसे कैसेट सुनी आपकी, बहुत निर्मल ज्ञान है। फिर मेरा जो भीतर अड़ंगा भरा हुआ था वो बार बार फिर वो वापिस हटा देता था उस ज्ञान को। एक दिन रात को 2 बजे मेरी ड्यूटी थी, मैं गुरुजियों के पास गया तो गुरुजियों ने फिर बिठा के मेरे को कहा बेटा ऐसी भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। तो गुरुजियों ने जो सुनाया सारी भक्ति बताने के बाद कहा बेटा आई तेरे कुछ समझ में बात। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक, वैसे मैं कहना भी नहीं चाह रहा था मेरे से, यार जी आप बिल्कुल सत्य है, आपका ज्ञान बिल्कुल सत्य है, मैं ही ऐसा पापी हूं जो मेरे अंदर नहीं समाया ये ज्ञान। तो हमारे गुरुजी ने कहा बेटा अब समाएगा ये ज्ञान तेरे अंदर, अब समाएगा। उस दिन से मेरे अंदर वो ज्ञान बिल्कुल भीतर समाने, जो गुरुजी कहते सारा समाने लग गया। एक दिन जैसे ही गुरुजी ऐसे घूम रहे थे, मैं भी वहां पर बैठा, जब लोग मैंने उपदेश नहीं लिया था, मैं वैसे ज्ञान सुनता था मैं। तो एक भक्त ने एक जैसे मुलाजिम आया, मेरे साथ का साथी, उसने आते ही गुरुजियों से कहा, हंसते हुए कहा अगर जी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मन उठा के ले जाता है वहां से। वैसे तो इस पृथ्वी पर संत आता वो जेड़ मारना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद कराया करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे, उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग एक परमात्मा, ऐसा गुरुजियों से वहां देखता, जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो समर्थ परमात्मा है। इन्होंने तो वहां पर इतनी भी शकीन नहीं थी इनके, हर बार ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा प्यारा ज्ञान। फिर उसके बाद हम गुरुजियों
गुरुजियों से मैं कहता हूँ गुरुजी नाम उपदेश दो दास को, तो मेरे गुरुजियों ने मेरे को मना कर दिया कि बेटा अभी नहीं, आप और थोड़ा समझो ज्ञान को, और थोड़ा ज्ञान को समझो, उसके बाद लेना गया आप उपदेश। मैं घर जाता कैसेट चलवा लेता, मेरे जो दोस्त था उससे, भाई कैसेट चला गुरुजियों की, वो कैसेट मैं सुनता रहता। तो जैसे मेरी भक्तमती थी, मेरी घरवाली थी, वो मैं बाहर जाता तो ऑफ कर देती चैनल को, दूसरा लगा। मैं कहता जी आप इसको बंद मत करो, ये मैं सुनता हूँ, आपने नहीं सुनना तो आप आराम से वो करो। तो मैं हर रोज सुनने लगा गुरुजियों का ज्ञान, तो वो मेरे भीतर समाता गया। उसके पश्चात कई बार गुरुजियों से वहाँ पर जेल के अंदर, जैसे मैं गुरुजियों से बताता गुरुजी आपके ये सत्संग सुना मैंने, तो गुरुजी फिर दोबारा बताते मेरे को। तो ऐसे होते होते लगभग 6 महीने चले गए और 1 साल से ऊपर लगभग 1.5 साल गुजर गया। फिर मेरी ड्यूटी प्रशासन ने मेरे को क्या कराया कि ये तो संत रामपाल जी को मिलने जाता है, इसकी ड्यूटी बाहर लगा दो जेल से। मेरी ड्यूटी बाहर लगा दी गई। बाहर लगाने के बाद अंदर मेरे को जाने नहीं दे, ज्ञान और नाम उपदेश मेरे को मिला नहीं। एक दिन वैसे गुरुजी, सोमवार का दिन था, 24 अगस्त को 2 बजे गुरुजी मुलाकात पर आए हुए थे। उन्होंने आने के बाद मैं जैसे ही मौका लगा कर डोडी में चला गया और मैंने ऐसे गुरुजियों की तरफ ऐसे आदर भाव से प्रणाम किया। गुरुजी ने इशारा कर दिया मेरी तरफ, बेटा इधर आ जाए। मैं चला गया। जाते ही परमात्मा ने, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने मेरे को नाम उपदेश दिया और कहा बेटा बाहर जल और मिश्री ले लेना, भक्तों को कह देना। वो दिन है, मेरे को उस दिन से ऐसे नाम उपदेश मिला। उपदेश ले मेरे मन में आता था, गुरुजियों के पास जाता मैंने नाम उपदेश लिया। जैसे गया मैं, मेरे मन में आई भाई इतना अपने कभी पिता के बाप पाँव नहीं पकड़े, आप इसके पास पाँव कैसे पकड़ोगे। मैं जैसे ही बार के नज़दीक गया, मैं वापस चला गया। दूसरी बार फिर मेरे मन में प्रेरणा हुई, अगर भाई संत हैं तू मानता क्यों नहीं, पाँव पकड़ ले जाके। फिर जो गेट पर गया, फिर वापस चला गया। तीसरी बार फिर मेरे मन में आई, अगर भाई तू जाता ही क्यों वहाँ पर, अगर जाओ तो पाँव पकड़ ले गुरुजियों के। तो मैं जैसे ही गेट में बढ़िया, गुरुजी खड़े थे वहाँ सामने, इंतजार कर रहे थे, वो तो जाने जान परमात्मा। उन्होंने जैसे ही मैंने गुरुजी चरण का हाथ लगाया, उन्होंने मेरे को छाती का लगा लिया ऐसे। वो अनुभव, जो सुख, जो गुरुजी ने कहा बेटा अब मैं तो 2 साल और जेल में रह जाऊं, मेरे कोई सुख नहीं, मैं आया तेरे लिए था बेटा यहाँ पर। वो दिन आज भी याद आता। उस दिन तो मेरे ज्ञान नहीं था मुझे, परमात्मा ने ऐसी दया करी मुझ नीच पर, सारे परिवार पर। मेरे को, मेरी शादी को भी कई वर्ष हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी मेरे। तो गुरुजियों ने, मैंने प्रार्थना की गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे संतान ने, गुरुजियों ने कहा बेटा तुम दोनों नाम ले लो जब तुम्हारे संतान होगी, और तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परमात्मा खुद अपने कोटे से संतान देंगे तेरे को। तो उस दिन फिर भगतमती, मेरी भगतमती को भी मैंने कहा भाई ये परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण संत हैं, ये ज्ञान सुनो आप। तो वो सीडी सुनने लगी, उनको भी ज्ञान हो गया। फिर उसके पश्चात उसने भी फिर जेल में बने गुरुजियों से प्रार्थना करी, गुरुजी भगतमती भी नाम लेना चाहती है, बोला बेटा बाहर सीडी पर धुआ देना, मेरा आदेश है। उसने भी फिर नाम उपदेश दे दिया गुरुजियों ने, गुरुजियों के आदेश से बाहर। तो 1 साल के अंदर फिर हमारे परमात्मा ने अपनी कृपा से एक संतान, एक लड़का भी दिया। पुण्यात्माओं, इस वीडियो से एक बात और बाहर निकलकर सामने आती है कि नाम दीक्षा वाली डीवीडी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2006 के करोथा कांड से पहले ही बना रखी थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी को भी उन्होंने डीवीडी से नाम दीक्षा नहीं दी थी, क्योंकि सतवादी का हमेशा एक ही वचन होता है, जैसा कि गुरुजी ने वीडियो में कहा था कि डीवीडी से नाम दीक्षा की व्यवस्था दास के सतलोक जाने के बाद की जाएगी। हम भगत धर्मवीर सिंह कंडेला जी की बात को झूठ नहीं कह सकते। अवश्य उनकी पत्नी को गुरुजी ने बाहर डीवीडी पर नामदान लेने का आदेश दिया होगा, लेकिन हमारा विषय सार्वजनिक नाम दीक्षा को लेकर है। विचार करें, जब गुरुजी ने 2006 से पहले ही नामदान की डीवीडी बनाकर तैयार कर रखी थी, तो उन दिनों भी गुरुजी 2006 से 2008 तक 21 महीने जेल में थे, और धर्मवीर सिंह कंडेला की तरह हजारों लोगों ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन गुरुजी ने बाहर सार्वजनिक तौर पर डीवीडी से नाम दीक्षा तो छोड़िए, खुद अपने भक्तों के लिए भी नाम शुद्धिकरण करवाने के लिए कोई नामदान केंद्र खोलने का आदेश तक नहीं दिया था। पुण्यात्माओं, विचार करना, धर्मवीर जी को गुरुजी ने जेल में ही नामदान दिया था, लेकिन स्पेशल उनकी पत्नी को बाहर से नामदान दिलवाने का आदेश दिया, क्योंकि उनकी पत्नी का जेल जाकर नामदान लेना संभव नहीं था। फिर आज भी तो वही ज्ञान, वही गुरु, वही मैनेजमेंट और संगत है, लेकिन वर्तमान में किराने की दुकान की तरह गली गली में सेंटर खोल डाले। और अचरज की बात तो देखिए,
लोगों के नाम शुद्धिकरण की सेवा भी उन्हीं की लगा रखी है जिनके स्वयं के नाम खंडित पड़े हैं। यह बात प्रत्येक नामदान केंद्र के आसपास वाले क्षेत्र के भगत अच्छे से जानते हैं। अतः यह इंटरव्यू देखकर कोई भी भगत भाई बहन अपने मन में शंका ना करे कि यदि वर्तमान में गुरुजी का आदेश नहीं है तो 2006 में धर्मवीर सिंह कंडेला की पत्नी को डीवीडी से नामदान क्यों मिल गया, क्योंकि ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्मवीर सिंह कंडेला जी ने व्यक्तिगत रूप में सीधे ही जेल में गुरुजी से अपनी पत्नी को नामदान देने की प्रार्थना की थी और गुरुजी ने अकेले उनकी पत्नी को ही डीवीडी से नामदान दिलवाने का आदेश दिया था। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कोई भी नामदान केंद्र खोलकर नामदान दीक्षा देने या दिलवाने का आदेश ना ही तो 2006 में किसी को दिया था और ना ही आज वर्तमान में। अब यहाँ भक्तों को कुछ शंका हो सकती है कि मैनेजमेंट वाले कबीर सागर के सरलार्थ में मिलावट करके अपनी तरफ से 2009 से डीवीडी वाली बातें कैसे लिख सकते हैं। पुण्यात्माओं, ये लोग काल एजेंट हैं, भगत नहीं हैं, और काल एजेंट वही कार्य करते हैं जो उन्हें काल के द्वारा करने को प्रेरित किया जाता है। साथ ही अंतर्यामी सतगुरुदेव जी को पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने इस मिलावट के विषय में पहले से ही कबीर सागर के सरलार्थ में संकेत दे दिया था। देखिए वही पेज नंबर 78 के नीचे की लाइनें, जिसमें स्पष्ट संकेत है कि जो अहंकारी व काल प्रेरित हैं वे अपने कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। और साथ ही परमात्मा ने आम संगत के लिए भी इशारा कर दिया कि मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। पुण्यात्माओं, विचार करना, यहाँ बातचीत अपने ही घर की चल रही है, जैसे डीवीडी से नाम दीक्षा, किसको आदेश दिया जाएगा, नाद वाला या बिंद वाला, और अंत में गुरुजी के ज्ञान में त्रुटि निकालने वालों के विषय में। यहाँ किसी शंकराचार्य या नकली संतों के विषय में इशारा नहीं है, बल्कि यहाँ इशारा उन काल प्रेरित मैनेजमेंट वालों के लिए है जो सतगुरुदेव जी के इर्द गिर्द अधिक रहते थे। और हम सब जानते हैं कि आज तक गुरुजी के ज्ञान में कोई भी संत महंत त्रुटि नहीं निकाल पाया, क्योंकि गुरुजी जो प्रमाणित तत्व ज्ञान बता रहे हैं उससे ऊपर अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अतः कोई त्रुटि निकालने में सक्षम भी नहीं है। और यह भी अटल सत्य है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपनी अज्ञानता के चलते गुरुजी के ज्ञान में कई त्रुटियां निकालकर उन्हें पुस्तकों में भी छाप दिया, जैसे इसी कबीर सागर के पेज नंबर 147 पर 2009 से डीवीडी से नामदान देने वाली बात लिख डाली। तथा 2014 से पहले गहरी नजर गीता में सतगुरुदेव जी ने लिखा है कि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं रहते हैं। लेकिन उनके जेल जाने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गरिमा गीता की पुस्तक छापकर मनमुखी होकर तथा नकली संतों को गुरुजी के ज्ञान पर उंगली उठाने का मौका देते हुए उल्टा लिख दिया कि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं। देखिए आत्माओं, उसके बाद देखिए एक और मिलावटी पुस्तक गरिमा गीता की, जिसके विषय में कहा जाता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के दौरान इसकी 1,60,000 प्रतियां बेची गई हैं। इस पुस्तक में जो जानबूझकर मिलावट की गई है, उसके बाद तो आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह पुस्तक छापने और बांटने वालों की क्या वास्तव में ही आंखें फूटी पड़ी हैं, जो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पहले देखिए यह पवित्र पुस्तक गहरी नजर गीता में, जिसे परम संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से सतलोक आश्रम बरवाला में लिखा व छपवाया था। इसके पेज नंबर 109 पर सतलोक से ऊपर के लोगों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। अर्थात अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं रहते हैं, क्योंकि अनामी लोक इस भक्ति की अंतिम उपलब्धि है, जहां जाने के बाद आत्मा सदा सदा के लिए परमात्मा में समाहित हो जाती है। लेकिन परमात्मा की इस पवित्र पुस्तक व तत्व ज्ञान के विपरीत काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गरिमा गीता की पुस्तक के पेज नंबर 28 पर अंधे होकर लिखा है कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। अर्थात गुरुजी तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और ये महाज्ञानी काल एजेंट व पुस्तक व्यापारी
मैनेजमेंट वाले गुरुजी के ज्ञान को काटते हुए उल्टा लिख रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। पुण्यात्माओं, यहां मैनेजमेंट वालों की चापलूसी और चमचागिरी में पीएचडी कर रहे कुछ भगत यह कहकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का बचाव कर सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है, यह तो पुस्तक छापते समय, प्रिंट में या कंप्यूटर से टाइप करते समय लिखने में त्रुटि हो गई होगी। चलिए मान लेते हैं कि टाइप करते समय टाइपराइटर से गलती हो सकती है, लेकिन यदि यह पुस्तक गुरुजी ने ही लिखी है तो क्या इस वाणी का अर्थ करते समय गुरुजी ने भी गलती कर दी, जिसका अर्थ भी जानबूझकर उल्टा करके ही लिखा गया है। देखिए पेज नंबर 29 पर इस वाणी के अर्थ में भी वही गलती की गई है, परंतु अकह लोग यानी अनामी लोग को तो वहीं जाकर देखा जा सकता है। वहां भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। अब भगत समाज ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है और देखने के बाद भी यदि कोई गलत का साथ देता है या सच्चाई को आगे नहीं बढ़ाता है तो भगत होकर उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, इसके अलावा कबीर सागर के सरलार्थ में एक ऐसी मिलावट दिखाते हैं, उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि इस कबीर सागर में 100% सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने जानबूझकर मिलावट की है। देखिए कबीर सागर के सरलार्थ का पेज नंबर 147, जिसमें ऊपर लिखा है विशेष विवेचन। कुछ व्यक्ति इस प्रकरण को सुनकर भ्रम फैलाते हैं कि रामपाल के बिंद वालों से इस पंथ का नाश होगा। हम रामपाल के नाद वाले शिष्य हैं, हमारे से यह पंथ आगे फैलेगा, हमें दान का पैसा दो, रामपाल वालों को ना दो। ऐसे व्यक्ति काल के दूत हैं, वे अपने स्वार्थवश ऐसा भ्रम फैलाते हैं। और फिर आगे जो लिखा है वह तो आपने पढ़ ही लिया कि मेरे प्रकाश पुंज यानी डीवीडी वाले स्वरूप से नाम दीक्षा दी जा रही है, यही आगे चलेगी और यह प्रक्रिया सन 2009 से चल रही है। अब आप जी इसे ध्यान से समझिए। ऊपर आपने जो लिखा हुआ पढ़ा कि कुछ व्यक्ति इस प्रकरण को सुनकर भ्रम फैलाते हैं कि रामपाल के बिंद वालों से इस पंथ का नाश होगा। हम रामपाल के नाद वाले शिष्य हैं, हमारे से यह पंथ आगे चलेगा, हमें दान का पैसा दो, रामपाल को न दो। पुण्यात्माओं, यह बात आज तक सिर्फ और सिर्फ बरवाला कांड के बाद सत्सेवकों ने ही संगत में उठाई है कि गुरुजी के बिंद वालों अर्थात परिवार वालों से इस पंथ का नाश होगा और यह पंथ हमेशा नाद यानी वचन के शिष्यों से चलता है। जबकि 2014 बरवाला कांड से पहले तो इस बात का किसी नाद वाले अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के वचन के शिष्यों ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था कि रामपाल के बिंद वालों से इस पंथ का नाश और नाद वालों से यह पंथ आगे चलेगा। अब विचार करें, जब गुरुजी ने 2012 में ही कबीर सागर का सरलार्थ कर दिया था और 2014 में जेल चले गए, तो फिर जेल जाने के बाद यह 2014 के बाद की बातें आखिर पेज नंबर 147 पर किसने लिखी हैं? अर्थात मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह मिलावट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों ने संगत को भ्रमित करने के मकसद से स्वयं ही लिख डाली और आज सच्चाई आप सबके सामने है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि गुरुजी ने क्यों और किसके लिए लिखा था कि वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे, लेकिन मेरे भगत ज्ञानवान हो चुके हैं, वे उनके काल जाल में नहीं आएंगे। पुण्यात्माओं, ऊपर इतना सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद भी आपको एक शंका अंदर ही अंदर सता रही होगी कि बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन जब 2009 से 2014 तक यानी 5 साल से सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी, तो यह बात गुरुजी से कैसे छुपी रह सकती है? फिर गुरुजी ने इस बात का कभी संगत के सामने जिक्र क्यों नहीं किया? पुण्यात्माओं, आप और हम जिस परम संत के शिष्य हैं वह कोई साधारण संत नहीं है। वे वही संत हैं जिसने जीवा दत्ता के आंगन में सूखी डाली को हरा भरा पेड़ बना दिया था। समुद्र में द्वारिका रचकर उसमें 7 दिन तक भगत पीपाजी और उनकी पत्नी सीता को घुमाया था। रामचंद्र जी की सेना को लंका पहुंचाने के लिए समुद्र पर पत्थर तैरा दिए थे। और दुनिया के तो छोड़िए, अभी 90% भगत ही इस बात से अपरिचित हैं कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या खेल चल रहा है। ऊपर वीडियो में गुरुजी ने कहा कि मेरे सतलोक जाने के बाद मेरी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से सारनाम तक दिया जाएगा। पुण्यात्माओं, सन 2009 से डीवीडी के द्वारा
आश्रम में जो नाम दीक्षा दी जा रही थी यह उस आने वाले समय की रिहर्सल चल रही थी, क्योंकि यह अति विशेष जिम्मेदारी किसी झूठे अहंकारी और गुरु को मानो समझने वाले काल प्रेरित लोगों के हाथों में नहीं सौंपी जा सकती थी। अतः सतगुरु देव जी ने इस विशेष सेवा के लिए भक्तों की परख और अपने आप को समर्थ समझ बैठे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को उनकी औकात याद दिलाना जरूरी था, ताकि लाखों की संगत को भी समझ में आ जाए और उनकी भी निंद्रा टूट जाए कि भक्ति मार्ग में ना ही तो कोई सीनियर जूनियर होता है, ना ही भाई भतीजावाद और ना ही कोई अपना पराया होता है। और बरवाला कांड के बाद सतगुरु देव जी ने पूरी संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और अपने बेटा बेटी, पत्नी, भाई, जवाई इन सभी का आचरण भी दिखा दिया कि ये काल प्रेरित लोग आने वाले समय में दुनिया को डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने के लायक तो छोड़ो, फिलहाल भगत कहलाने के लायक भी नहीं है। गुरुजी ने समझा दिया कि महेंद्र मेरा सगा भाई होकर 20 साल से सार नाम लेकर बरवाला कांड में पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, और जब दुनिया ने मुझे 19 तारीख के दिन उसी आश्रम में देखा तो इस झूठे इंसान ने दुनिया में मेरी भी थू करवाई कि संत रामपाल जी महाराज दुनिया को तत्व ज्ञान बांटते फिरते हैं, और आश्रम में दुनिया की शंका समाधान के लिए एक ऐसे इंसान को बैठा रखा था जो शायद दुनिया का सबसे झूठा इंसान है। महेंद्र ने बरवाला कांड के बाद एक भगत होकर भगोड़ा बनकर यह साबित कर दिया कि उत्तम भगत वह नहीं होता है जिसको सारनाम मिल जाता है, बल्कि उत्तम भगत वह होता है जिसको अपने सतगुरु पर विश्वास हो जाता है। महेंद्र आश्रम में भक्तों की हर शंका का समाधान करता था, लेकिन आज खुद शंकाओं में घिरा हुआ है। संगत को शंका है कि महेंद्र कहाँ है, जिंदा है या मुर्दा है, भगत होकर छुपता क्यों फिर रहा है, उसने बरवाला कांड में झूठ क्यों बोला, 18 तारीख की रात को आश्रम छोड़कर कायरों की तरह क्यों भागा, आज तक उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। आगे गुरुजी ने समझा दिया कि मेरे दोनों बेटे मनोज और वीरेंद्र आखिर क्यों महेंद्र भगोड़े के कहने से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में शामिल हुए। बरवाला कांड में उन दोनों ने भी काल प्रेरित होकर मेरे आदेशों की उल्लंघना कर डाली। यदि मनोज मेरा बेटा था तो मेरे जैसा निडर होना चाहिए था, लेकिन 4 साल से भगोड़ा बनकर अपने चाचा महेंद्र की गुलामी कर रहा है। मेरे नाद के बच्चे तो बरवाला कांड की सच्चाई को ऊपर लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मैनेजमेंट वालों के लट खा रहे हैं, गालियां और धमकियां सह रहे हैं, लेकिन मनोज मेरे नाद और बिंद दोनों ही तरह का पुत्र होने के बावजूद भी ना जाने कौन से बिल में घुसा हुआ है। अर्थात मेरे दोनों बेटों ने भी अपनी औकात दिखा दी कि आने वाले समय में हम इस सत भक्ति मार्ग में सेवा के हकदार हैं या नहीं। बरवाला कांड में मेरे दोनों बेटे बाबा रामदेव की तरह महिलाओं के कपड़े पहनकर आश्रम से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पकड़ा गया और एक कामयाब हो गया। अब संगत खुद ही विचार करे, क्या मुसीबत के समय औरतों के कपड़े पहनकर भागने वालों के हाथों में डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने की सेवा सौंपी जा सकती है। आगे गुरुजी ने और समझा दिया कि मेरी बेटी मंजू और पत्नी अनारो, इन दोनों ने औरत होकर भी झूठ की गति सीमा को तोड़ डाला। जब मैंने इन दोनों को पवन जयपुर वाले के विषय में स्पष्ट बता दिया था कि पवन मेरा भगत है, वह जो कर रहा है सही कर रहा है और तेरे चाचा को मैं अच्छे से जानता हूँ, उसके बाद भी अपने स्वार्थ और डर के मारे ये दोनों उन्हीं मैनेजमेंट वाले गुंडों का साथ दे रही हैं जिनकी उल्टी हरकतों के चलते आज मैं जेल में बैठा हूँ। पैसों के लिए तो मंजू 100 किलोमीटर दौड़ी चली जाती है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने में इसे कांटे चुभते हैं। अब संगत खुद ही बताए, क्या मेरी बेटी और पत्नी इस सेवा के लायक हैं? रही बात मेरे भतीजे अमित और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की, तो उनके विषय में आप सब जानते ही हैं कि सार नाम लेकर अभी भी जानवरों की तरह भक्तों को पीटना, माँ बहन की गालियां देना और मेरे आदेश बताकर संगत में राजनीति करवाना इनका धंधा बन चुका है। और मुझे इस सेवा के लिए धंधे वालों की नहीं बल्कि भक्ति करने वाले भक्तों की जरूरत है। पुण्यात्माओं, यह आध्यात्मिक क्षेत्र है और इस विषय को यदि समझना है तो केवल तत्व ज्ञान को ही आधार बनाना पड़ेगा। परमात्मा कबीर साहिब जी को अच्छे से पता था कि सृष्टि रचना करने में मेरे अलावा मेरे 16 पुत्रों में से कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी कबीर साहिब जी ने अपने बड़े पुत्र अचिंत को एक मौका दिया ताकि कल को इनके मन में यह अहम ना रह जाए कि सृष्टि रचना करना कौन सी बड़ी बात थी, यह काम तो मैं भी कर सकता था। इसके लिए परमात्मा ने पहला मौका उसी को दिया जिस तरीके से 2009 में डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का मौका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को दिया। और यह अचिंत की नादानी थी जो उसने परमात्मा के सामने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता प्रकट किए बिना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए खुश होकर हाँ भर दी। और हम सबको पता है कि अंत में क्या नतीजा हुआ। स्वयं अचिंत ने हारकर परमात्मा से माफी मांगी
और यह बात साबित कर दिया कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। यही गलती इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने 2009 में गुरुजी को डीवीडी के माध्यम से संगत को नाम दीक्षा देने की सलाह देकर की और आज उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। यानी समाज एक ऐसे व्यक्ति के आदेश से नाम दीक्षा ले रहा है जो चोर है, झूठा है और भगोड़ा है। और इतना विचार तो कोई मंदबुद्धि इंसान भी कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर तत्व ज्ञान के तराजू में तोलकर देखा जाए तो आज पृथ्वी पर उनके समान सच्चा संत अन्य कोई नहीं है। और ऐसा सतवादी संत नाम दीक्षा की जिम्मेदारी एक चोर, झूठे और भगोड़े व्यक्ति को कभी नहीं दे सकते, चाहे वह उनका भाई ही क्यों ना हो। अतः परमात्मा ने आने वाले समय के लिए अपनी आत्माओं की छटनी करनी थी, जिसमें पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनका परिवार फेल हो चुका है। और वर्तमान में जिस तेज गति से संगत सत्य के लिए मैनेजमेंट का ज्ञान आधार से सवालों की झड़ी लगाकर विरोध कर रही है, उस हिसाब से ये लोग स्वयं ही मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। अब यह 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद भगत समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हो रहा है, यदि आगे कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी यही चाहते हैं कि मेरे से तत्व ज्ञान लेने के बाद मेरा भगत किसी दूसरे भगत पर भी निर्भर ना रहे, वह इतना विवेकी बन जाए कि आने वाले समय में अध्यात्म और मेरे आदेशों की आड़ में उसे कोई ठग ना सके। तभी यह भक्ति मार्ग आने वाले समय में हजारों वर्षों तक निर्बाध रूप से चल सकेगा। आज जिस कदर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने सतगुरुदेव जी के नकली आदेशों की आड़ में 4 साल से अच्छे खासे पढ़े लिखे देश विदेश के भक्तों की रेल बना रखी है, यदि आने वाले समय में भक्तों का यही हाल रहा तो जिस कदर मगहर से कबीर साहब जी हमारी नासमझी के चलते दुखी होकर सतलोक चले गए थे, ठीक उसी तरह आज सतगुरुदेव जी को भी दुखी मन से ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो विवेकी भगत होगा और ज्ञान समझकर शब्द से प्रेम कर लेगा, उसे वह समर्थ परमात्मा हर हाल में काल जाल से छुटवा लेगा। आप सबको पता है कि 2006 में जब गुरुजी रोहतक जेल में थे तो काफी लोगों ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की थी और उन सभी आत्माओं के लिए सतगुरुदेव जी ने जेल से यही आदेश भिजवाया था कि सत्संग सुनकर यदि आपको यह तत्व ज्ञान समझ में आया है और आपकी आत्मा ने हृदय से कबीर जी को परमात्मा स्वीकार कर लिया है और संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण तत्वदर्शी संत स्वीकार कर लिया है, तो समझ लीजिए उसी दिन से आपको बिना नाम के ही परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया है। क्योंकि यह ज्ञान समझकर जो आत्मा कबीर जी को परमात्मा स्वीकार कर लेती है, उसी दिन से परमात्मा उस आत्मा को काल के पाले से अपने खेमे में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि सत भक्ति की प्रेरणा केवल परमात्मा ही कर सकता है। अतः निश्चय वह आत्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा है जो सतगुरुदेव जी के जेल में होने के बावजूद भी उनसे दीक्षा लेना चाहती है। और ऐसी आत्माओं के लिए गुरुजी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि नाम तो मैं जेल से बाहर आकर ही दूंगा, लेकिन तब तक वह भगत अपने घर में परमात्मा का दरबार लगाकर तीनों समय की आरती करे, देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाए, सत्संग सुने और ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई सारी मर्यादाएं निभाता रहे। और जो भी भगत विश्वास के साथ ये चारों क्रियाएं करता रहेगा तो उसे वे सर्व लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे जो एक मर्यादित उपदेशी भगत को परमात्मा देता है। और जैसे ही मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो नाम दीक्षा देकर उसके अंतःकरण में नाम रूपी बीज डाल दूंगा। तब तक वह आत्मा मर्यादित तरीके से ये सर्व क्रिया करके अपने भक्ति रूपी खेत को संवारती रहे, परमात्मा सदैव उसके साथ रहेगा। पुण्यात्माओं, यकीन करना यह भक्ति मनसा वाचा कर्मना है। यदि सारनाम लेने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी पूर्ण संत हैं तो आपकी भक्ति और जीवन दोनों व्यर्थ हैं और अंत में वही हाल होगा जो आज स्वयं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सगे भाई महेंद्र सहित उनके परिवार वालों का हो रहा है। सारनाम लेकर भी चोरों की तरह भगोड़े बनकर अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं और संगत के दान पर हराम के टूक तोड़ते घूम रहे हैं। और जिनको विश्वास है कि गुरुजी ही परमात्मा हैं, तो परमात्मा बिना नाम के भी उनके पल पल साथ हैं। तथा प्रहलाद भगत और द्रौपदी से बढ़कर आज सैकड़ों उदाहरण आपको सतगुरुदेव जी के मुख कमल से यही सुनने को मिल जाएंगे, जो परिवार केवल उनके सत्संग ही सुना करते थे और जब उन पर मुसीबत आई तो कैसे बिना नाम के भी परमात्मा उनके आगे खड़ा होकर उस परिवार में मौत तक को मात दी है। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से। हजारों प्रमाण दे देगा दास। और आज यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है। एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वह आई होगी आज अवश्य, 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, उस दोते की माँ। और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे टीवी पर डेली। उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का, वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है उस दिन। लड़का बाल्टी में चढ़ गया
पानी की भरी में, कैसे पटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुँह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया। उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने, हे भगवान धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा नो एकदम हिचकी लेकर खड़ा हो गया। जब तक तक नाम भी ना लिया था उसने, ने बोली सारा परिवार आ रहे, हर नाम ले लिया। तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही हैं, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा पुण्यात्माओं, ऊपर आप जी ने साक्षात सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सुन लिया है। अब भी यदि किसी को संशय है कि परमात्मा तो केवल नाम दीक्षा लेने के बाद ही सहायता करता है, तो बेशक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की फर्जी दुकानों से नाम दीक्षा ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको दान देने व उनके नकली फरमानों में चलते आपकी मर्यादाएं खंडित होनी शुरू होंगी, तो उसके चलते परिवार में अकाल मौतें या अन्य आपदाएं आपको घेरेंगी, तो उन सब के जिम्मेदार आप जी स्वयं होंगे। और प्रार्थना है उस समय फिर इस भक्ति और परमात्मा को बदनाम मत कीजिएगा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज बहुत से भगत भाई बहन एक दूसरे से पूछते हैं कि गुरुजी कब तक आएंगे, गुरुजी कब तक अपने बच्चों पर बाहर आकर सत्संग और आशीर्वाद की दया करेंगे। पुण्यात्माओं, गुरुजी समर्थ हैं, उस अबंध परमात्मा को किसी ने बांध नहीं रखा है। गुरुजी तो आज ही बाहर आने को तैयार हैं, लेकिन असल में 80% संगत ही नहीं चाहती कि गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं। एक समय एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हो कि भगवान की प्राप्ति के लिए तड़प बनाओ, लेकिन ये तड़प क्या होती है और कैसे बनती है? गुरुजी ने कहा, बेटा कल मेरे साथ नदी पर स्नान करने तू भी साथ चलना। अगली सुबह दोनों गुरु शिष्य नदी में स्नान करने चले जाते हैं। शिष्य ने जैसे ही पानी में डुबकी मारी तो गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़कर काफी समय पानी में ही डुबोए रखा। कुछ देर बाद गुरुजी ने उसे छोड़ा तो शिष्य लंबी लंबी सांस लेता हुआ नदी के बाहर जाकर रुका और जोर से बोला, गुरुजी आप यहाँ मुझे डुबोने के लिए लाए थे क्या? गुरुजी ने कहा, बेटा डुबोने के लिए नहीं, तेरे सवाल का जवाब समझाने के लिए लाया था। एक बात बता, जब तू पानी में डूबा हुआ था उस समय तू किस चीज के लिए तड़प रहा था? शिष्य बोला, गुरुजी केवल एक सांस के लिए तड़प रहा था। गुरुजी बोले, बेटा झूठा जीवन जीने के लिए आज जितनी तड़प तेरे अंदर एक सांस के लिए थी, जिस दिन इतनी ही तड़प तेरे अंतःकरण में अपने भगवान के लिए उठेगी उस दिन तू उसे प्राप्त कर सकेगा। पुण्यात्माओं, आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह कटु सत्य है कि आज 80% संगत को गुरुजी के लिए कोई तड़प नहीं है। केवल ऊपरी मन से दिखावा करते हैं कि गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन कसक किसी को नहीं है। सीधी सी बात है, यदि इंसान प्यासा है तो पानी की तड़प में इधर उधर उसकी खोज में घूमेगा, और यदि उसके पास किसी ने पानी का मटका भरकर रख दिया तो वह कभी भी पानी के लिए नहीं तड़पेगा। यही हालत आज 80% संगत की हो रही है। एक भगत को गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि गुरुजी सत्संग करेंगे और मुझे ज्ञान समझाएंगे। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने हर शनिवार और रविवार को गांव-गांव में अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए प्रोजेक्टर पर सत्संग शुरू करवा दिए हैं। अतः संगत को अब सत्संग के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें गुरु की जरूरत पड़ती है नाम दीक्षा के लिए। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने फर्जी नामदान केंद्र खोल कर अब तो गांव-गांव में गुरु बैठा दिए हैं। अतः लोगों को अब नामदान लेने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरुजी की जरूरत पड़ती है नाम खंडित हो जाए तो उसके शुद्धिकरण के लिए। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गोवर्धन की तरह हिसार वर्धन के 4 चक्कर काटने के बाद नाम शुद्धिकरण की भी व्यवस्था कर रखी है। अतः नाम शुद्धिकरण के लिए भी अब संगत को संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरुजी की जरूरत पड़ती है सतनाम लेने के लिए, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। अतः सतनाम प्राप्ति के लिए भी संगत को संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरुजी की जरूरत पड़ती है पाठ, ज्योति और दान के पैसे देने के लिए। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने पिछले 4 साल से 11,000 का पाठ, 1,000 की ज्योति और दान के पैसे अपने हाथों में लेकर उस आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है। अतः संगत को दान देने के लिए तथा पाठ ज्योति करवाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। उसके बाद यदि कोई मुसीबत आ जाए तो प्रार्थना लगाने के लिए गुरुजी की जरूरत पड़ती है।
लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तनख्वाह पर जियो के मोबाइल दिलवाकर अपने 8-10 चमचों को रोहतक में बैठा ही रखा है, जो हर दूसरे दिन स्वयं ही गुरु बनकर आपकी सभी प्रार्थनाओं के जवाब ज्योति और पाठ के आदेश बताकर दे ही रहे हैं। अतः प्रार्थना के लिए भी संगत को संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। उसके बाद गुरु जी की जरूरत पड़ती है उनके आशीर्वाद के लिए। लेकिन रोजाना साधना टीवी चैनल पर रात्रि 8:30 पर गुरु जी का आशीर्वाद दिलवाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सभी को खुश कर ही रहा है। अतः आशीर्वाद के लिए भी संगत को संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भगत को दर्शनों के लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भगत के कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो केवल गुरु के दर्शन करने से ही कटते हैं। इसके लिए आजकल भगत लोग अपने घरों के छतों पर खड़े होकर चांद में गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मूर्खता की कोई हद नहीं होती है। अतः जब तक चांद है तब तक संगत को दर्शनों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी की कतई जरूरत नहीं है। अब समझदार व्यक्ति स्वयं ही विचार कर ले कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर क्यों आएंगे। जब उन्हें पता है कि संगत को मेरी जरूरत ही नहीं है तो वे क्यों और किसके लिए बाहर आएंगे। इसलिए दास कह रहा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधी होकर चल रही 80% संगत को आज भी गुरु जी की जरूरत नहीं है, और ना ही भक्तों में वो तड़प है जिस कारण अपने भगत की भक्ति और तड़प के वश होकर भगवान को बाहर आना पड़े। वरना विचार करो पुण्यात्माओं, भक्ति और तड़प के बल पर तो मीराबाई जी ने परमात्मा को पत्थर में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। नामदेव जी ने अपनी भक्ति और लगन के बल पर परमात्मा को पत्थर की मूर्ति में प्रकट होकर दूध पीने पर मजबूर कर दिया था। विश्वास के बल पर गवाले ने भैंस के सींग में परमात्मा को प्रकट करके उनके पशुओं की देखभाल करने के लिए 18 साल का युवा लड़का बनने पर विवश कर दिया था। विश्वास और भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर बीमार त्रिलोचन भगत को मुंह धोने वास्ते पहाड़ पर पानी पहुंचाने के लिए परमात्मा ने भयंकर बरसात करके पूरी दुनिया को डुबो दिया। और जब त्रिलोचन भगत ने मुंह धोकर नीचे देखा कि मेरी खातिर परमात्मा ने दुनिया को डुबो दिया, तो उसी समय रो रो कर परमात्मा से सब कुछ सामान्य करने की प्रार्थना की, और समर्थ परमात्मा ने एक क्षण में सब कुछ पहले जैसा कर दिया और किसी को आभास तक नहीं होने दिया। विश्वास था तो परमात्मा ने नाम की नौका बनकर गुजरी को नदी से रोज ही पैदल पार करना पड़ता था। विश्वास और भक्ति के बल के आगे मीराबाई के जहर को भी अमृत बना डाला था। लेकिन आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पर चलने के कारण ना किसी में विश्वास है, ना लगन है, ना तड़प है और ना ही कसक। अगर भक्तों के दिलो दिमाग में कचरे की तरह कोई चीज भरी है तो केवल मैनेजमेंट की चापलूसी, गुलामी, डर, अज्ञानता और मूर्खता। और इसमें भी कोई संशय नहीं है कि हिसार जेल से बाहर सतगुरुदेव जी एक भगत की गुलामी, चापलूसी, अज्ञानता और मूर्खता पर दुखी होकर नहीं, यदि बाहर आएंगे तो तत्वज्ञानी भक्तों की भक्ति, विश्वास, तड़प और कसक पर प्रसन्न होकर ही आएंगे। बाकी तो गुरुजी ने स्पष्ट कर ही रखा है कि सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सोपे मन दे नहीं कदे न सुहागन होए। अर्थात जब तक 80% संगत मन से मैनेजमेंट और केवल तन से गुरुजी को मानती रहेगी तब तक वे दया करने वाले नहीं हैं। चाहे कितने ही पाठ ज्योतिया दान करवा लो और चाहे तारीखों पर जा जाकर अपने कितने ही घुटने तोड़ लो। कुछ भगत सोचते हैं कि हम नामदान केंद्रों से लोगों को नाम तो दिलवा देते हैं और उसके बाद उन्हें घर बैठकर अपनी भक्ति करने को कह देंगे और समझा देंगे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चक्कर में आकर उन्हें दान आदि नहीं देना है, ना ही कहीं तारीखों पर जाना है और ना ही इनके सत्संगों में धरनों पर कहीं जाना है। ऐसे भक्तों से प्रार्थना है, परमात्मा की वाणी है, जान बूझ साची तजय करे झूठे से ने, जाकी संगति है प्रभु शौपन में भी ना दे। जब आपकी समझ में आ गया है कि सारा का सारा मैनेजमेंट गुरुद्रोही है, चोर है, भ्रष्ट है, गुरुजी के आदेशों की आड़ में भोली संगत को लूटना और राजनीति करना इनका धंधा है, और ऐसे लोगों के विषय में गुरुजी का स्पष्ट आदेश है कि उन दुष्टों का तो सपने में भी दर्शन करना बेकार है। सतगुरु प्रेरणा से दास इस वीडियो में सारनाम, रक्तदान और देहदान पर भी जिक्र करना चाहता था, क्योंकि आजकल संगत में बेवजह अज्ञानता के चलते मैनेजमेंट के बहकाव में आ रही है कि यदि हमने मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया और गुरुजी कल को जेल से बाहर नहीं आए तो हमें सारनाम कहां से मिलेगा। पुण्यात्माओं, गुरुजी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, सारनाम कैसे मिलेगा, कौन देगा, इन सब बातों पर दास अगले वीडियो में संगत को विस्तार से सच्चाई बताएगा कि कैसे सारनाम के नाम पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भोली संगत का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा, जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा,
जीवन सफल बनाएगा जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा, जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। पालनहारा सबसे न्यारा नाम गुरु जी का सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा, बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा।